बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज नमाज की नीयत के बारे में बात की जाएगी। नमाज की नीयत के बारे में पूछा गया था, तो मैंने चाहा कि मुख्तसर सी वीडियो बना लेता हूँ ताकि सुनने वालों का फ़ायदा हो जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नीयत क्या है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। हम किसी काम के करने का इरादा कर लेते हैं, उसको नीयत कहते हैं। अब हम नमाज के लिए जो नीयत करते हैं, वो नीयत कैसे होनी चाहिए। नमाज में जो हम नीयत करते हैं, वो नीयत हम ज़ुबान से भी करते हैं और दिल से भी करते हैं। तो मसला ये है कि हम जो नीयत ज़ुबान से करते हैं, वो नीयत तो हमारी समझ में आती है। जो दिल से हम नीयत करते हैं, हम ज़ुबान से नहीं बोलते। क्या ज़ुबान से अगर हम नीयत ना करें नमाज की, तो नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? या नमाज के लिए ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी है? मसला क्या है? तो देखते ये हैं कि मसला इस तरह है कि जो दिल की नीयत है, वो तो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारे दिल की नीयत नहीं है तो हमारी नमाज होगी नहीं। अगर हम ज़ुबान से नीयत करते हैं तो दिल की नीयत के साथ ज़ुबान की नीयत अफजल है, हमें उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा। बिलफर्ज हम दिल की से नीयत करते हैं, हमारी दिल की नीयत है, मिसाल के तौर पे मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ ज़ोहर की, 4 रकत नमाज फ़र्ज़ मैंने पढ़ने हैं। मेरी नीयत है दिल की कि मैंने 4 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ने। अब मैं ज़ुबान से अगर नीयत ना भी करूँ तो मेरी दिल की नीयत है, मेरी नमाज दुरुस्त है, मेरी नमाज हो जाएगी। और अगर दिल की नीयत के साथ साथ मैं ज़ुबान से नीयत कर लेता हूँ तो ये अफजल है, मुझे सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो दिल से नीयत की, ज़ुबान से नीयत ना की तो इसमें कोई हरज नहीं है, नमाज के अंदर कोई खलल नहीं आएगा। दोस्तों से गुजारिश है कि मसला ख़ुद भी सुने, इसको शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।